नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन में। मैं राकेश भारद्वाज आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं क्लास 10th का साइंस का पार्ट 3। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये तीसरा भाग आप लोग के सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखेंगे क्लास साइंस का जो ये तीसरा पार्ट है पहला चैप्टर का। इसमें आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ। जैसे कि यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ का वीडियो का लिंक होगा, वहाँ पे जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि मित्रों आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। देखिए, गोलीय दर्पण के बारे में आपको हम बता चुके थे कि गोलीय दर्पण होता क्या। तो आप लोग को बताए होंगे हम कि गोलीय दर्पण क्या होता है। एक कांच का खोखला गोला होता है, ठीक है ना। और इस कांच के खोखले गोले का जब हम टुकड़े करते हैं, यानी कई भागों में इसको तोड़ते हैं, तो इसके एक जो पर्टिकुलर भाग होता है, पर्टिकुलर जो एक भाग होता है लगभग इस शेप का होगा, इस साइज का होगा। इसी भाग को यदि हम इस भाग के किसी एक साइड पर पॉलिश कर दें तो इस प्रकार गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। जैसा कि आपको हम बताए थे, जो भाग ये जो दबा हुआ होता है इस भाग को हम लोग बोलते हैं अवतल तल। याद रखिएगा, दबे हुए भाग को अवतल तल बोला जाता है और उभरे हुए भाग को उत्तल तल बोला जाता है। याद रखिएगा। गोलीय दर्पण का परिभाषा ध्यान से एक बार और देखिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी कांच के खोखले गोले को जब कई भागों में तोड़ देते हैं और पर्टिकुलर एक भाग उठाइए आप, तो लगभग एक भाग इस साइज का आएगा, इसी प्रारूप का आएगा। इसमें जो दबा हुआ तल होता है, ये वाला ऐसा जो तल होता है, जो दबा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल तल। और जो उभरा हुआ तल होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल तल। और किसी भी एक तल पर यदि पॉलिश करें तो पॉलिश किया हुआ जो प्रारूप है हमारा, वही प्रारूप कहलाता है गोलीय दर्पण। देखिए, दबे हुए तल पर अगर जो हम उभरे हुए तल पर पॉलिश करें इस साइड से, तो कन्फर्म है कि यदि पॉलिश इस साइड से है तो प्रकाश का परावर्तन हमारा इस साइड से होगा। क्योंकि आप लोग को मालूम है, जैसे कांच में आप लोग देखते हैं, अगर जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं तो उसके पीछे अगर जो आप देखेंगे तो उसके पीछे कलई किया जाता है। और जिधर से आप कलई करते हैं उधर से तो आप अपना चेहरा देखते नहीं हो। देखते किधर से हो? तो जिधर से कलई नहीं किया गया है उसके विपरीत साइड से देखते हो। ये जो होता है आपका परावर्तक तल है। इसमें परावर्तक तल कैसा है? तो परावर्तक तल आपका अवतल है। और जब परावर्तक तल अवतल है तो इस प्रकार हम अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं, अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। और यदि ध्यान से देखिएगा आप लोग, यदि जब यहाँ से ऐसे, यानी अगर जो अवतल तल पर हम लोग पॉलिश कर दें इस साइड में, तो अवतल तल पर पॉलिश करेंगे तो हम परावर्तन की क्रिया उत्तल तल से कराएंगे। और जब उत्तल तल से परावर्तन की क्रिया कराएंगे तो ये जो हमारा दर्पण बनेगा वो बनेगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, दोनों दर्पणों का ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि यदि प्रकाश का परावर्तन अवतल तल से हो तो इस प्रकार बना हुआ दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। और यदि प्रकाश का परावर्तन उत्तल तल से हो तो इस प्रकार बना हुआ दर्पण हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। चूँकि आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण की जो संबंधित परिभाषा है वो परिभाषा क्या है, जिसमें पहला हेडिंग आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा सॉरी, पहला हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए, तो जैसा कि अभी आप लोग को बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का भाग होता है। हम अवतल दर्पण को यहाँ से ले लेते हैं और यहीं से सब परिभाषा आपको ध्यान से देखना है। देखिए, ये गोलीय दर्पण का हमको वक्रता केंद्र पढ़ना है। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है। यहाँ पे कल्पना करके हम एक गोला बना देते हैं, ये गोला बना दिए हम, ठीक है। और हम बोले कि जो गोलीय दर्पण होता है किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है। तो जब ये गोले का भाग होता है तो कन्फर्म ये गोले का सेंटर होता होगा, ठीक है। जब ये गोले का भाग होता है तो गोले का एक सेंटर भी होता होगा। और जब सेंटर होता है तो ये जो सेंटर होता है वही सेंटर इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। परिभाषा ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण कांच की जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे इंडिकेट करते हैं? सी से इंडिकेट किया जाता है। सी से क्यों इंडिकेट किया जाता है? क्योंकि मालूम होगा आप लोग को कि सी का मतलब सेंटर होता है, सी से सेंटर होता है, इसीलिए वक्रता केंद्र को सी से इंडिकेट किया जाता है। ध्यान दीजिए। उसके बाद पढ़ना हम लोग को अगला जो टॉपिक है इसमें वो है पोल, यानी दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव
ठीक है। देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में आप लोग को बताए भी थे कि अवतल दर्पण में ये परावर्तक तल होता है, और परावर्तक तल का ये जो मध्य बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट जो होता है, इसी मिडिल पॉइंट को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, क्योंकि ये तल तो हमारा पालिश किया गया है, परावर्तक तल तो इस साइड वाला है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। इसे P से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि P का मतलब पोल होता है और पोल का मतलब होता है ध्रुव। तो याद रखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसमें हेडिंग पढ़ना हम लोग को, वो पढ़ना है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ध्यान से देखिएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होता क्या है, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष एक रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, ध्यान से देखिए। तो ये क्या बोले आपसे कि ये दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो इन दोनों पॉइंटों को जो रेखा मिला रही है, जो लाइन मिला रही है, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। परिभाषा ध्यान से देखिए, ये दर्पण का ध्रुव है आपका, ये वक्रता केंद्र है, तो दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को, ये जो लाइन मिला रही है, जो रेखा मिला रही है, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ध्यान से देखिए, तीन परिभाषा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण कांच की जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, वही मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अगला जो टॉपिक है हम लोग का, वो है मुख्य फोकस। इसको केवल फोकस के नाम से भी जाना जाता है, कन्फ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा कि यदि ये आपको वीडियो कैसा लगा। आइए देखते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। देखिए होता क्या, P आपका दर्पण का ध्रुव हो गया और C जो हो गया वक्रता केंद्र हो गया। तो P और C के एकदम जो मध्य बिंदु होता है, मिडिल जो पॉइंट होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है, इसी मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, और इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल F से। याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार मुख्य फोकस का भी परिभाषा हो गया। उसके बाद जो अगला परिभाषा होता है वो हमारा होता है फोकस दूरी का, ठीक है। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया। ये दूरी है एक प्रकार से, एक डिस्टेंस है। अब ये कैसे डिस्टेंस है, तो दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से इंडिकेट किया जाता है। ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी है, उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट और हमारा ये छठवां पॉइंट होता है इसमें, वो होता है वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा, ये होता है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, देखिए तो आप लोग को मालूम होगा, सर्किल में आप लोग देखे होंगे, अगर जो मान लो कोई ये सर्किल यहाँ पे, तो इसका सेंटर से लेकर परिधि की जो बीच की दूरी होती है, इसको रेडियस बोला जाता। सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ भी। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ये C देख रहे हैं, C वक्रता केंद्र होता है और जो P होता है दर्पण का ध्रुव होता है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये हुआ एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि गोलीय दर्पण से जो भी संबंधित परिभाषा है उसको कैसे याद रख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।